और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर गायों के लिए एमपी सरकार की बड़ी पहल है। जी हां, गौवंश के लिए एक बड़ी पहल सरकार ने की है। एमपी में गौवंश के लिए अब बनेंगे वन्य विहार। जी हां, वन विहार की तर्ज पर अब वन्य विहार गौवंश के लिए बनाए जाएंगे, जहां पर गायों के चारे, पानी और शेड का इंतजाम किया जाएगा। तो लगातार गौवंश को लेकर भी सरकार इंतजाम करती नजर आ रही है। गौवंश के लिए मध्य प्रदेश सरकार की यह बड़ी पहल मानी जा रही है, जहां पर अब गौवंश के लिए वन्य विहार बनाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब गायों के चारे, पानी और शेड का इंतजाम किया जाएगा। गायों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की यह बड़ी पहल मानी जा रही है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार बेसहारा गौवंश के लिए गौ वन्य विहार बनाने जा रही है। जिस तरीके से वन्य प्राणियों के लिए वन विहार का निर्माण किया गया है, अब उसी तरीके से गौवंश का संरक्षण हो, किसी तरीके से उपेक्षा ना हो। और लगातार जो गौकशी की घटनाएं सामने आती हैं, उसको देखते हुए जो गौवंश बेसहारा सड़कों पर पाई जाती है, उनके लिए अब एक गौवंश वन का निर्माण किया जाएगा। गौवन्य विहार के नाम से यह जाना जाएगा। तो वन्य विहार जिलों में उपलब्ध सरकारी जमीन पर बनाए जाने की घोषणा सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर गौवंशों के संरक्षण के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर बेसहारा गौवंश का संरक्षण किया जाएगा, जहां उनके लिए चारे, पानी और शेड का इंतजाम किया जाएगा। तो पहले ही सीएम मोहन ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब आवारा पशु नहीं कहा जाएगा, बल्कि बेसहारा कहा जाएगा। तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, लगातार मध्य प्रदेश में जहां पर पहले ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ये कह चुके हैं कि जो गौवंश सड़कों पर घूमते हैं उनको आवारा ना कहकर बेसहारा कहा जाए, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां पर गौ वन्य विहार भी बनाने के आदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। देखिए, 2003 में उमा भारती ने जब चुनाव लड़ा था और बीजेपी की सरकार आई थी, तब गौचर भूमि का बहुत मुद्दा चला था और उमा भारती ने इसका ऐलान किया था, जो कभी नहीं बन पाई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वन्य गौ अभ्यारण्य जो है उस भूमि को गौचर भूमि की तुलना में गौ अभ्यारण्य का ऐलान किया। जंगलों में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, लेकिन वो भी इक्का दुक्का बने और बाद में उन पर निजी लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद अब गौ भूमि जो है, वन भूमि, उसको आरक्षित करने की बात की गई है। हालांकि कितने हद तक ये हो पाएगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की पिछली 2 योजनाओं का हश्र हुआ है, उम्मीद है कि ये योजना भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही और ढीले रवैये की भेंट चढ़ेगी। लेकिन जरूरत इसी बात की है सुनीता जी कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और गाय को लेकर लगातार मुद्दा तो रहता ही है, चुनावों में भी गाय और मंदिर जो है प्रमुखता से उछाले जाते हैं, लेकिन उनके लिए वास्तविक तौर पर कुछ किया नहीं जाता। हालांकि सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने योजना बनाई है, लेकिन अधिकारी कितना इंप्लीमेंट करेंगे, कितना पालन होगा, कितने जंगलों में भूमि आरक्षित होगी और कितनी गायों का वहां पालन होगा, ये अभी फिलहाल इस पर डिस्कस किया जाना बाकी है, विस्तार से योजना बनाई जानी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया हेड ने भी इसकी जांच पड़ताल की। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो देखा किस तरीके से वहां पर बीमार गाय पहुंची हुई है, गौशालाओं के किस तरीके से हश्र हैं, लगातार हम ये देख रहे हैं। और उस बीच जब सरकार ये घोषणा कर रही है, जहां पर एक साथ गौवन्य विहार में 20,000 गौवंशों को रखा जाएगा, एक बड़ा आंकड़ा है। और इसके लिए अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिस तरीके से गौशालाओं में संरक्षण उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसी घोषणाएं हुई है, तो कहीं ना जमीनी हकीकत और घोषणाओं में जो अंतर है वो यहां पर भी नजर ना आए। बिल्कुल, देखिए, सरकारी गौशालाओं की बात करें या फिर कांजी हाउस की बात करें, या जहां पर बेसहारा पशुओं को पकड़कर वहां बंद किया जाता है, रखा जाता है, वहां पर चारा तक नहीं होता, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती, उनके हिस्से का चारा नेता और अधिकारी खा जाते हैं। ये स्थिति गौशालाओं की होती है। और वास्तविक रिपोर्टिंग हमने कई बार की है, अपने दर्शकों को भी दिखाई है कि क्या स्थिति है, किस तरह गाय जो है लावारिस हालत में है, मर रही है भूखी प्यासी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वन्य भूमि आरक्षित तो की जाएगी, लेकिन उसके प्रबंध क्या किए जाएंगे, इंतजाम क्या होंगे, रखरखाव कैसा होगा, और वास्तविक तौर पर कितने क्षेत्र से चिन्हित किए जाएंगे, कितने लोगों को लगाया जाएगा, इस बारे में सिर्फ ऐलान हुआ है अभी फौरी तौर पर। पूरी योजना बननी बाकी है। कब तक योजना बनेगी, कितने साल लगेंगे, इंप्लीमेंट कब तक होगा, कितनी गायों को और गौपालकों को इसका फायदा मिलेगा, ये सुनिश्चित तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक पुख्ता रणनीति की जरूरत है, ताकि ये जो समस्या है आवारा पशुओं की, बेसहारा जानवरों की, वो दूर हो सके। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब
मनमोहन सरकार की मंशा तो साफ नजर आ रही है कि गौवंशों के साथ अब जो दुर्व्यवहार होता है वो नहीं होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर इसको अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो गौवंश जो बेसहारा घूम रहे हैं, जिनको अब तक आवारा कहा जाता रहा है, उनके लिए अब एक ठौर ठिकाने की व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम सरकार करने जा रही है। हालांकि ये घोषणा है जिसमें गौ वन्य विहार जो है सरकारी जमीनों को चिन्हित करके बनाए जाएंगे। एक ही जगह पर 20,000 गायों के लिए चारे, पानी और शेड का इंतजाम किया जाएगा। और जिस तरीके से गौकशी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इस पूरे मामले में कब तक इसे अमली जामा पहनाया जाएगा।